भजन कर सकते हो। जिसने गुरु महाराज से नाम का दान लिया है वो तीनों क्रिया कर सकते हैं। अगर किसी ने नाम का दान नहीं लिया है वो सुबह में एक माला जय गुरुदेव की 108 मनके पर कर सकता है, शाम को एक माला 108 मनके पर जय गुरुदेव की कर सकता है। आपको क्या मिलेगा? पहली बात, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस धरती पर सभी मानव जाति को आवाज लगाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना। आप कहोगे आवाज क्यों लगाई? वो जानते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल का पूरा ज्ञान वो जानते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि शाकाहार स्वर्ग का द्वार, मांसाहार नरक का द्वार। अगर आप इस समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मानकर आज से आप इनके सामने संकल्प कर लेते हैं और कहते हैं कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं मांस नहीं खाऊंगा, ये दो चीज अगर आपने यहाँ पर त्याग दी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपकी जीवात्मा की संभाल स्वयं मैं कर लूंगा। जय तो बाबा गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आपकी जीवात्मा की संभाल करने के लिए मैं आया हूँ। इसीलिए यहाँ धरती पर आज तक किसी महात्मा ने जो आवाज नहीं लगाई वो आवाज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लगाई। कौन सी आवाज? हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। गुरु महाराज का दूसरा कोई काम नहीं, आपकी जीवात्मा को अपने धाम को ले जाने के लिए वो आए हुए। अगर आपने इस समय में उनकी बात को नहीं माना, मांस खाते रहे, शराब पीते रहे, माता पिता की सेवा नहीं की, धर्म के विरुद्ध काम कर दिए तो आपकी जीवात्मा के लिए नरक का द्वार खुल जाएगा, स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा। इस बात के लिए यहाँ पर सत्संग रखा जाता है। सत्संग एक माध्यम है। सत्संग क्यों रखा जाता है? संत महात्मा के जो वचन है मानव जाति तक कैसे पहुंचाया जाए। तो 10 जुलाई 1952 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन्होंने पूरे मानव जाति के लिए ये सत्संग माध्यम रखा। यहाँ पर जितने लोग सत्संग में आए हुए हैं यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जाने अनजाने में आप यहाँ बैठे हो तो सत्संग को सचित होकर सुनो। यहाँ से कोई भी प्रेमी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये संत महात्मा का स्वाभाविक गुण होता है। क्या स्वाभाविक गुण होता है? यहाँ पर आप क्यों आए? संत मतलब गुरु को मिलने के लिए। तो संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े, कोटि एक के समान। आप अपने घर से जब चलकर आए हो तो आपके एक एक कदम, एक एक कोटि यज्ञ का फल आपके पल्लू में आज गिरने वाला है। लेकिन कब? ममता को त्यागना पड़ेगा, अभिमान को त्यागना पड़ेगा। मतलब ममता मतलब माया, जो हमारे अंदर में, मन में, संसार में परमार्थ नहीं करने देता, वो परमार्थ हमको कर लेना है। मतलब आप संसार में रहो लेकिन क्या करो? माया के बीच में मत जाओ। जो संत महात्मा कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे संसार का काम कर लो और 2 घंटे में परमार्थ बना लो, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। दूसरी बात अभिमान। अभिमान क्या करता है? इस जगह पर आप बैठे हो, इस समय अगर आप समझते हो कि मेरा जैसा ज्ञानी नहीं, मेरा जैसा रूपवान कोई नहीं, जो मुझे ज्ञान है वो किसी को नहीं, मेरा जैसा बड़ा कोई नहीं, यहाँ पर जो दिन बनेगा, जो छोटा बनेगा उसको कुछ मिलेगा। मतलब अभिमान को त्यागना पड़ेगा। ये बात संत महात्मा समझाते हैं। आप कहोगे ये क्या बात होगी? गुरु महाराज संत महात्मा इस धरती पर सब मानव जाति को आगाह करके समझा रहे। आपके तरफ कोई देख रहा है। आप जब माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे थे, उस समय 5 महीने के बाद आपके शरीर में एक आत्मा आ गई। जब वो आत्मा आ गई, 9 महीने हो गए, आपकी माँ के गर्भ में थे, 9 महीने आपने दूध पाया। जब आप बाहर निकले उस समय अंदर में उस परम पिता को आपने वायदा किया कि हे परम पिता, मुझे इस अंधेरी कोठरी से बाहर निकाल, ये गंदगी से बाहर निकाल। आप मुझे इससे बाहर जब निकालोगे तो मैं आपका सिमरन करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं भजन करूंगा। ये वायदा उस परम पिता से आपने किया हुआ है।
वही वायदा को समझाने के लिए ये सत्संग का माध्यम रखा गया है और ऐसे महात्मा आपको आगाह करके समझा रहे हैं। दूसरी बात, जब आप चलते हो तो इस धरती पर हम आपको ये समझते हैं लोग कि हमारे तरफ कोई नहीं देख रहा है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, क्या कहा, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का एक खाता, जो जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंखों से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसकी तेज नजरों से कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का एक खाता, उनके दरबार में सब लोगों का खाता है। आप कहोगे कि मैं रात में चोरी कर लूंगा, किसी को चाकू मार दूंगा, किसी को धोखा दूंगा, आपके अंदर में दोनों हाथों में दो चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, एक अच्छे कर्म लिख रहा है एक चोपड़ी में, एक बुरा कर्म लिख रहा है दूसरी चोपड़ी में। इतना ही नहीं, आपके दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा के पीछे एक कैमरा फिक्स है, और जब वो कैमरा आपका फिक्स है तो आप क्या करते हो, 24 घंटा वहां पर फिल्म दिखाई जाती है, और जिस समय में आपकी सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी उस समय में आपकी आत्मा को धर्मदाय के पास पेश किया जाएगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, संत महात्माओं ने कहा, आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन और एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर कौन चल सकता है, जंजीरों में कौन बांधा जा सकता है। इसीलिए संत महात्मा इस जगत में सत्संग के द्वारा सभी लोगों को समझा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। संसारी मानव जब इस धरती से